को निभाना कोई मुलायम सिंह से सीखे और राजनीति में जिन्हें धोबी पछाड़ दिया उनके भी सुख दुख में सहभागी रहे नेताजी। खबर यूपी के लखनऊ से है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुश्ताक। आप देख रहे हैं यूपी लाइव न्यूज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सूबे के 3 बार सीएम रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार की सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। हर कोई नेताजी के जानने से दुखी है और अपने अपने ढंग से उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें कि अखाड़े और राजनीति की पिच पर विरोधियों को धोबी पछाड़ देकर अक्सर चित करने वाले मुलायम सिंह यादव को रिश्ते बनाने और निभाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। अपनी पार्टी हो या विरोधी दल, नेताजी से रिश्तों के दम भरने वाले हर कहीं और हर जगह मिल जाते हैं। वजह यह है कि इस धरती पुत्र के ने छात्र जीवन से लेकर राजनीति के लंबे सफर तक में कभी किसी से जानबूझकर व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं की। फिर ये मुलायम सिंह जैसे बड़े कद के नेता के लिए मुमकिन है कि आम चुनाव की रणबीरी बजने से ठीक पहले लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन संसद में खड़े होकर अपनी राजनीतिक विरासत और विचारधारा के बिल्कुल उलट मानी जाने वाली पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की कामना कर समूचे विपक्ष को अचंभे में डाल दिया। उस दिन दुनिया ने देखा कि मुलायम न सिर्फ मोदी को फिर से पीएम के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की, विपक्षी बेचों की ओर देखते हुए यह भी कबूल किया कि हम लोग इतनी बहुमत से नहीं आ सकते। मुलायम ने संसद में यह बयान तब दिया जब यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए अखिलेश सपा की चिर विरोधी मायावती के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नेताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेताजी की शख्सियत को जानने वाले जानते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति में कोई संकीर्णता नहीं दिखाई। बड़ा दिल और बड़ी सोच के साथ मुलायम सिंह यादव ने सैफई से उठकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। वो 3 बार देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन राजनीति के शीर्ष पर होने के बावजूद घमंड उन्हें छू तक नहीं पाया। बताते हैं कि मुलायम अपनी पार्टी ही नहीं विरोधी दल नेताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। बताते चले कि उम्र के 83वें पड़ाव पर पहुंचने के बाद मुलायम की राजनीतिक दूरदर्शिता कम नहीं हुई थी। पहलवानी से शिक्षक और शिक्षक से राजनीति के मैदान में दांवपेच आजमाते आजमाते मुलायम कई बार विवादों के केंद्र में भी रहे, लेकिन फैसले लेने और आगे बढ़ने में कभी हिचकिचाए नहीं। फिर वो चाहे 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला हो या फिर 1994 में मुख्यमंत्री रहते हल्ला बोल के आह्वान का। मुलायम सिंह के विवादित बयानों और विचारों से भारतीय राजनीति में हलचल मचती रही। मसलन 2015 में एक सभा के दौरान बलात्कार पर उनका विवादित बयान, लड़के हैं गलतियां आप, जो विरोधियों के लिए सपा पर हमले का बड़ा हथियार बन गया। इसी तरह एक चुनाव अभियान के दौरान मुलायम सिंह ने अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा उसे भी विरोधियों ने मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की। मुलायम पर निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने का आरोप भी लगा। ऐसे कई किस्से बीच बीच में सुनाई पड़ते हैं, लेकिन मुलायम सिंह की धाकड़ राजनीतिक छवि पर कोई असर नहीं पड़ा। मुलायम के न्योते पर सफाई पहुंचे थे पीएम मोदी। फिर वो तस्वीरें भला वो कोई कैसे भूल सकता है जब पीएम मोदी मुलायम सिंह यादव के न्योते पर सफाई पहुंचे थे। वो मुलायम सिंह के पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव को तिलकोशों में पहुंचे। मुलायम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्तेदारी की गवाह बने। पीएम मोदी ने मंच पर मुलायम और उनके समधी बने लालू से हाथ मिलाया, दोनों को साथ लेकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और करीब 22 मिनट तक दोनों यादव परिवार के सदस्यों की बड़ी आत्मीयता से मिले। मुलायम के पौत्र मैनपुरी सांसद तेज प्रताप सिंह को आशीर्वाद दिया तो सीएम अखिलेश यादव को बेटी की मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र में निधन। मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर ली अंतिम सांस। चंद्रशेखर को पीएम बनाने में भी रही मुलायम की भूमिका। राजनीति के जानकार बताते हैं कि लोकसभा में बीपी सिंह की बहुमत होने के बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाने में भी मुलायम सिंह की भूमिका रही। मुलायम ने चंद्रशेखर की पार्टी से अलग होकर अपनी समाजवादी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन बलिया के बाबू साहब से रिश्ता उनके निधन के बाद भी कायम रहा। मुलायम ने चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को लोकसभा के लिए न सिर्फ अपनी पार्टी का टिकट दिया, बल्कि परिवार के साथ हर सुख दुख में खड़े नजर आए। मुलायम की यह खासियत कभी नहीं भूली जा सकेगी। वो जिनसे रिश्ता निभाते थे खुलकर उनके साथ खड़े नजर आते थे, फिर चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी लाइन में फिट बैठता या नहीं। संघर्ष की मिसाल थे मुलायम सिंह। मुलायम सिंह के राजनीतिक अखाड़े में कई बार ऐसा धुविया पाठ चला कि सब चित हो गए, लेकिन सत्ता के शिखर तक वो यूं ही नहीं पहुंचे थे। पुराने लोगों को अब भी याद है कि 80 के दशक में मुलायम किस तरह लखनऊ से साइकिल से सवारी करते भी देखा जाया करते थे।
वो कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के दफ्तरों में पहुंच जाया करते थे। उन्हीं आदतों ने उन्हें एक सादगी पसंद और जमीन से जुड़े ऐसे नेता के तौर पर उभारा जो आगे चलकर धरती पुत्र के नाम से मशहूर हो गया। कभी खुद परिवारवाद के विरोधी थे मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन ये जानकार लोगों को हैरानी होगी कि 80 के दशक तक मुलायम खुद परिवारवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। यही नहीं, वो चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी पर वंशवाद का आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि बाद में मुलायम के भाई भतीजे और बेटा सब पॉलिटिक्स में आ गए तो वो खुद वंशवादी होने के आरोपों से घिरते नजर आने लगे। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूपी लाइव न्यूज पर। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।